हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। मैं डॉक्टर सपना आहूजा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक में। तो हम लोग सीए फाउंडेशन का मैथ्स पढ़ रहे थे। मैथ्स हमने रीजनिंग से स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के 2-3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो रीजनिंग जो है ये 20 मार्क्स का होता है एग्जाम में, बट ये 20 मार्क्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि रीजनिंग बहुत ईजी होता है। तो इस रीजनिंग के थ्रू आप अपना पासिंग, जो बच्चे वीक हैं वो पासिंग निकाल सकते हैं और जो बच्चे अच्छे हैं वो स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए दोनों ही मायने में रीजनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है। तो टाइप 1 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप 2। तो टाइप 2 क्या है? अभी तक हमने देखा कि हमें एक वर्ड दिया रहता था और उसका कोड दिया होता था। क्या दिया होता था? हमें वर्ड दिया होता था और उसके लिए एक कोड दिया होता था। फिर एक वर्ड दिया होता था, उसके लिए हमें कोड फाइंड करना होता था, राइट? अभी हमें क्या करना है? ये था आपका टाइप 1। अभी हमें टाइप 2 में क्या करना है? तो हमें एक वर्ड दिया होगा, एक कोड दिया होगा। अगेन द कोड इज गिवन फॉर सम एनी वर्ड एंड यू हैव टू फाइंड द वर्ड फॉर दैट कोड। मतलब लास्ट टाइप में हमने पढ़े वर्ड टू कोड, वर्ड टू कोड। अभी हमें पढ़ना है वर्ड टू कोड, कोड टू वर्ड, राइट? जैसे एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, तो इसने क्या लिखा है कि पॉपुलर, जो पॉपुलर वर्ड है, कभी भी अब आपको वर्ड यहां लिखना है और कोड यहां लिखना है, ये याद रखना, ठीक है? क्योंकि कोड और वर्ड ये आगे पीछे देगा, तो आपको एक ऑर्डर रखना है। अब P का 16, O का 15, राइट? फिर से 16, फिर 21, फिर 12, फिर 1 और फिर इसका हो जाएगा 18। यहाँ हो जाएगा 17, 16, 17, 22, 13, 2 और 19, राइट? अब हमें पहले तो चेक करना है कि चीज़ें प्लस में हुई, माइनस में हुई, क्या हुई। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है ये हुआ +1, राइट? क्या हुआ? +1 हुआ। ओ ओ नाउ 15 को बना दिया 16, मतलब अगेन कर दिया +1। 16 को कर दिया 17, अगेन +1। 21 को कर दिया 22, मतलब +1। 12 को कर दिया 13, मतलब +1। 1 को कर दिया 2, मतलब अगेन +1। 18 को कर दिया 19, मतलब +1। तो हर बार हर लेटर्स में वर्ड से जब हम कोड तक जा रहे हैं तो हो रहा है +1। तो जब हम कोड से वर्ड तक आएंगे तो हमें क्या करना होगा? -1। इसीलिए पहले आप लिखेंगे वर्ड, जो आपको कोड उन्हें दिया रहेगा क्वेश्चन में। द वर्ड वुड बी कोडेड एज, कौन सा वर्ड इस तरीके से कोड किया जाएगा? GBNPVT, कौन सा वर्ड इस तरीके से कोड किया जाएगा? तो ये है 7, 2, 14, 16, 22 और 20। अब करना है +1। G में +1, H 8, चलो नंबरिंग लिख लेते हैं। 8, 3, 15, 17, 23, 21। तो 8 का होता है H, है ना? -1, -1 करना है, मतलब 6, 1, 13, 15, 21 और 19, -1। FAMOUS, फेमस की का कोड है ये। तो आंसर क्या होगा आपका? फेमस, ठीक है? तो हर लेटर में आपको ऐसे चेक करना है कि आपका जो कोड है वो क्या है। UTENSIL, 21, 20, 5, 14, 19, 9,
और 12। ठीक है, इसका वर्ड मैं वर्ड यहाँ लिख रही हूँ, ये आपका वर्ड है, ये आपका कोड है। WVGPUKN 23, 22, 7, 16, 21, 12 और 14, 11 और 14। नाउ चेक दैट कि यहाँ पर +2 हुआ, राइट, यहाँ पर भी +2 हुआ, यहाँ पर भी +2 हुआ, सब में चेक करना है। यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी +2 और यहाँ पर भी +2, राइट। मतलब वर्ड से जब हम कोड जा रहे हैं तो आप कर रहे हैं +2, तो जब हम कोड से वर्ड रिटर्न आएंगे तो हम करेंगे -2, राइट। अब आपको करना है DMSFF, XG, ये है आपका कोड, क्योंकि इसने बोला है कि विच वर्ड वुड बी कोडेड एज। कोडेड एज का मतलब है कौन किसका कोड ऐसा होगा। 4, 13, 19, 6, 23, 24 और 7। ठीक है, आपको करना है -2 पे आ जाएगा 2। ठीक है, -2 पे आ जाएगा 11, अगेन -2 पे आ जाएगा 17, -2 पे आ जाएगा 4, -2 पे आ जाएगा 22, -2 पे आ जाएगा 5, राइट। तो ये हो जाएगा B, K, 17 पे Q, 4 पे D, 22 पे V और 5 पे E। ठीक है, BKQDVE, ये आपका आंसर होगा। ओके, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो वर्ड है आपका GRASP 7, 18, 1, 19 और 16, जिसमें हम करने वाले हैं इसका कोड है BMVNK। नाउ 2, 13, 22, 14 और 11, तो दिख रहा है कि -5 हो रहा है, -5, -5। ओके, 22 A से बन गया V। ठीक है, मतलब देखो -5 चलना है, A को ले लो 27, ठीक है, तो V आ जाएगा 22। 27 क्यों? क्योंकि Z का होता है 26 और Z के बाद A होता है वापस, मैंने बताया आपको रिसाइकल, A का लेटर 27। ठीक है, A का नंबर 27 लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पर भी -5, यहाँ पर भी -5 और -5, समझ में आया। A Z के बाद वापस क्या होता है? A होता है, राइट। Z के बाद जो होता है वापस आपको क्या मिलना होता है? A। तो Z का जो कोड है, नंबर है 26 से, तो A का नंबर आप ले लोगे 27। ठीक, नाउ क्रेन, विच वर्ड बी कोडेड एज CR, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज। ठीक है, तो वापस हमें ये क्वेश्चन वर्ड है, ये कोड नहीं है। विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, चलो बना के देखते हैं। क्योंकि ये वर्ड है ऐसा मुझे लग रहा है। चलो, CRANE, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, एक्चुअली ये वर्ड है। चलो देखते हैं, मतलब इसमें रिवर्स नहीं जाना है क्योंकि वर्ड तो दिख रहा है ना, वर्ड दिख रहा है। ठीक है, तो अब था ये वर्ड, ये कोड, अभी उसका कहना है कि ये कोड है, आप वर्ड निकालिए। तो यहाँ से यहाँ गए हम, तो हुआ -5, तो
नीचे से ऊपर जब हम जाएंगे तो क्या होएगा, +5, -5 +5, तो इसका आ जाएगा 8 +5 में, इसका आ जाएगा +5 में 23, इसका आ जाएगा +5 में 6, इसका आ जाएगा +5 में 19, +5 करेंगे तो 10। ठीक है, सब में आपको करना है +5। H W F S और 10 पे होता है G। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। लेट मी चेक। HWFSG राइट है। ठीक है, ओके गाइस। ना रैंडम क्वेश्चंस लिए हैं नोट्स के, जो मैंने लास्ट टाइम आपको नोट्स दिखाई थी। नाउ LBAEHC ये कोड है। ठीक है, ये कोड है। अब अगर कोड से वर्ड, मैंने आपको बोला पहले वर्ड लिखो, चलो मैं पहले वर्ड लिख देती हूँ। ठीक है, कोड आ जाएगा यहाँ पे, वर्ड आ जाएगा यहाँ पे। इज कोडेड बोला ना, इज कोडेड एज, ये कोड है इज कोडेड एज। इसको कोड किया गया है किसके लिए, ब्लीच के लिए, BLEACH के लिए कोड किया गया है। और ये है आपका LBAEHC। अगेन वर्ड नहीं दिया है, NBOLZKMH राइट। 2 12 5 1 3 और 8 राइट। 12 2 1 5 H का 8 C का 3 14 2 15 12 26 11 13 और 8। ठीक है, क्या हुआ देखो, तो यहाँ दिख रहा है -5, यहाँ दिख रहा है +5, है ना, -5 +5। यहाँ दिख रहा है +4, यहाँ दिख रहा है -4। देखो चेक करो, सही जा रहे हैं। फिर यहाँ जा रहे हैं -10, यहाँ जा रहे हैं +10। यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि सिर्फ दो दो लेटर्स का कॉम्बो बनाया है। ठीक है, दो दो लेटर्स का कॉम्बो ऐसे क्योंकि ना सब लेटर्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है। मतलब पहले दो में +10 है, फिर -10 है, फिर +4 है, फिर -4 है, फिर +5 है, फिर -5 है। तो इसने क्या किया है, इसने चीज़ों को ऑल्टरनेट किया। लाइक इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है। तो सेम एज आपको भी वही करना है। इसको इधर लिखिए तो ये हो जाएगा BN राइट। ऐसा ही समझ लीजिए कि अब चीज़ें ना सेट करके देखनी पड़ेगी कि क्या हुआ। ओके BN, फिर इसको इधर L, इसको इधर O, इसको इधर Z, इसको इधर K, इसको इधर M, इसको इधर H। चलो ऑप्शन में चेक करते हैं, BNLOKZHM, आंसर इज E। मतलब कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना था, सिर्फ हमें क्या बताना था कि कौन शिफ्ट हुआ है। ओनली देर इज अ शिफ्टिंग। रेफ्रिजरेटर, इसमें भी वही हुआ है। देखो वही सेम लेटर्स अगर आपको दिखते हैं क्वेश्चन में तो समझ जाइए कि आपका कोडिंग जो है लेटर्स को ऑल्टर करके किया गया है। ROTAREGIRFER। ठीक है ना, इधर अब कोड दिया है, क्या बोला है, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज, कौन सा वर्ड इस तरीके से कोड किया जाएगा। NOITINUMMA। नाउ
नाउ चेक दैट, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर्स है, यहाँ पर भी 12 होने चाहिए क्योंकि चीजों को रैंडम एक्सचेंज किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है, यहाँ पर 10 है, ओके, और यहाँ पे 12 है, ठीक है। चलो देखते हैं किया क्या है। तो आर तो सेम रखा है, या बोल सकते हैं आर को एक्सचेंज किया है, ठीक है। फिर ई ओ को एक्सचेंज किया है, ठीक है। फिर टी एफ को एक्सचेंज किया है, फिर ए और आर को एक्सचेंज किया है, राइट। फिर आर को एक्सचेंज किया है, फिर जी और आर के बाद देखो कैसा आया, देखो आर से आर, फिर ई से ओ, फिर एफ से टी, यहाँ टी आ गया, एफ उधर चले गया, फिर आर से ए इधर आ गया, आर उधर चले गया, फिर आई से आर इधर आ गया, आई उधर चले गया, और इन दोनों का एक्सचेंज करना है। चलो एक्सचेंज करेंगे, ए यहाँ हो जाएगा एन, ठीक है, 10 प्लेसेस आप बना दोगे, ये आ गया आपका एन, राइट। अब इनको चेंज करो, ओ एम, तो यहाँ आ जाएगा एम, यहाँ आ जाएगा ओ, राइट। फिर आई और एम को, तो यहाँ आ जाएगा एम, यहाँ आ जाएगा आई। फिर टी और यू को, तो आप यहाँ लिखेंगे यू, यहाँ लिखेंगे टी, राइट। और दो लेटर बचे हैं एन और आई, ए डबल एम यू मतलब सी वाला ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इतना करना है गाइस, कुछ क्वेश्चंस हैं आप बना सकते हैं, इसको बनाकर देखिए। कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। दिस इज फॉर यू, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बनाकर देखेंगे, कोई दिक्कत होगी बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।